भारत में लिव इन रिलेशनशिप शुरुआत से ही सबसे ज़्यादा चर्चाओं का विषय रहा है। इसे लेकर तरीके तरीके से लोग अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं देते रहे हैं। कुछ लोगों का मानना था कि यह बेहद खतरनाक है, इसे जल्द से जल्द इस पर कानून बनाकर रोक लगा देनी चाहिए। कई सारी रिपोर्ट्स भी आई, कई सारी ऐसी घटनाएं भी देखने को मिली जिसमें रिलेशनशिप में या तो लड़के ने या फिर लड़की ने अपने ही पार्टनर की हत्या कर दी, वो भी साजिशन। कुछ ऐसी ही रिपोर्ट एक केरल से आई है जो बेहद भयावह और डरावनी है। हालांकि केरल की एक जिला अदालत ने इस पर ऐसा फैसला दिया है जिसके बाद तो शायद रिलेशनशिप में रहकर ऐसा करने वालों के लिए, ऐसी सोच रखने वालों के लिए यह गंभीर चोट हो सकता है। दरअसल केरल की जिला अदालत ने एक मामले में प्रेमिका को ही फांसी की सजा दे दी है। इससे पहले जब बहस हो रही थी तो उस दौरान जज के सामने ऐसी दलीलें दी गई जिसमें यह माना गया कि प्रेमिका ने जो कुछ किया है उसके लिए उसे सज़ा कम दी जाए, क्योंकि उसने गलतीवश ऐसा किया है, उसकी किसी भी तरीके से ऐसी इच्छा नहीं थी। लेकिन जो पुलिस थी उसने इस तरीके से जांच को किया, इस तरीके से पूरी जांच को अंजाम दिया जिससे साफ हो पाया कि आखिर किस तरीके से इस साजिश को रचा गया। यानी अपने बॉयफ्रेंड को मारने के लिए जो गर्लफ्रेंड है उसने धीमे जहर का इस्तेमाल किया था। यानी आप समझिए कि शुरुआत में जो लड़का है लड़की है उनकी मुलाकात कन्याकुमारी में एक निजी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हुई थी और उस दौरान इन दोनों में इस तरीके से व्यवहार बना, इस तरीके से इनकी बातचीत शुरू हुई, एक दूसरे के नंबर साझा हुए और उसके बाद फिर ये वापस जब अपने अपने घरों को लौटते हैं तो ये फैसला करते हैं कि एक साथ रहेंगे, यानी लिव इन में रहेंगे और इन्हें एक दूसरे का साथ बेहद पसंद आ रहा था। लड़के का नाम है शेरन राज और लड़की का नाम है ग्रीष्मा। ये दोनों केरल में ही एक जगह पर रहते हैं और यहीं से अपनी पढ़ाई भी करते रहते हैं। लड़का बीएससी का छात्र था। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक से लड़की को एक ज्योतिष मिलते हैं और वहाँ पर उन्होंने बताया कि जो आपका पहला पति होगा वो मर जाएगा और उससे आपके रिश्ते जो है वो सही नहीं रहेंगे। ज्योतिष की बातों को ग्रीष्मा सुन लेती है और उसके दिमाग में ऐसा कुछ बैठ जाता है और देखते ही देखते उसके मन में, क्योंकि लिव इन में रह रही थी शेरन राज के साथ, इसने सोचा क्यों ना मैं शेरन राज को ही मार डालूं। परिवार वाले लगातार ग्रीष्मा को फ़ोन कर रहे थे कि तुम्हारी शादी के लिए हम लोग रिश्ते देख रहे हैं, अच्छे से अच्छा जो लड़के का रिश्ता है वो तुम्हारे लिए आ रहा है। ग्रीष्मा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने सोचा क्यों ना मैं जो है वो शेरन की हत्या कर दूं, क्योंकि शेरन से जब भी वो इस बात की बात करने पर, इस पर मतलब विचार करती थी, तब वो कहता था कि नहीं, वो ग्रीष्मा के अलावा किसी और को पसंद नहीं करता और किसी और से शादी नहीं कर सकता। ग्रीष्मा के लिए मुसीबत बन गई यही चीज़, अत्यधिक प्यार करना। आजकल के ज़माने में आप देखते होंगे कि लड़के और लड़की में जैसे ही संपर्क होता है वो एक दूसरे से इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि उनकी प्रेम कहानी किसी और नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाती है। लेकिन ग्रीष्मा और शेरन राज की कहानी बिल्कुल अलग थी। जहां शुरुआत में दोनों को प्रेम होता है, वहीं बीच में यानी जैसे जैसे कुछ दिन कुछ साल बीतते हैं वैसे वैसे ग्रीष्मा के लिए यह फजीहत बन जाती है। फजीहत शब्द का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि ग्रीष्मा ने जिस तरीके की चीज़ों को अंजाम दिया उससे इस शब्द को उसके लिए ठीक बैठाया जा सकता है। ग्रीष्मा कुछ आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में पढ़ती रही, कुछ डॉक्टर से सलाह लेती रही कि आखिर किस तरीके से किसी को धीमा जहर दिया जा सकता है। कोर्ट ने अपने आदेश के, जो उसकी तरफ से आदेश दिया गया, उसमें कहा गया, अदालत में प्रस्तुत साक्ष्य से पता चला कि ग्रीष्मा ने शेरन के साथ अपने रिश्ते को समाप्त करने की कोशिश की थी। ग्रीष्मा ने यह हत्या ज्योतिषी भविष्यवाणी के डर के चलते की थी। उसे कहा गया था कि उसके पहले पति की मृत्यु हो जाएगी, इसी के चलते शांतिपूर्ण ढंग से दूसरी शादी करने के लिए उसने ऐसा किया। लगातार ऐसी दलीलें दी जा रही थी जिससे ग्रीष्मा को फांसी की सजा न मिल पाए, क्योंकि जज की तरफ से कठोर वाक्यों का प्रयोग किया जा रहा था। वो लगातार जो कमेंट कर रहे थे उसमें ऐसा लग रहा था कि अंततः ग्रीष्मा को फांसी मिल सकती है। जब दलीलें दी गई उसके बाद जज ने अपनी तरफ से फैसले में कहा कि अपराध जघन्य था और दोषी के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। हालांकि मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन पुलिस द्वारा बेहतरीन जांच करने के लिए पूरी टीम की प्रशंसा की जाती है। अदालत में पता चला कि ग्रीष्मा ने पैराक्वाट नामक एक आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल किया था, जिसका लगातार वो उपयोग करते रहती थी और
अपने बॉयफ्रेंड यानी शेरन राज को किसी चीज़ में मिलाकर, दूध जैसी तरल पदार्थ में मिलाकर उसे लगातार पिलाती रहती थी या फिर जूस में मिलाकर। अदालत में एक और चीज़ पता चली कि ग्रिश्मा ने अपने बॉयफ्रेंड शेरन राज को मारने के लिए इससे पहले पैरासीटामोल की ओवरडोज दवाई का भी प्रयोग किया था। हालांकि उस दौरान लगातार शेरन को उल्टियाँ हो रही थी, जिसकी वजह से वो बच गया था। लेकिन ऐसा होने के बाद अदालत में जज बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो लिव इन रिलेशनशिप है ये खतरनाक है और इसे कहा जा सकता है कि ये इस्तेमाल करो और फेंकने जैसा है। लवर पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि यह डराने वाली चीज़ है। अब जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी खतरनाक स्थिति पैदा हो चुकी है कि आखिर वो ऐसी चीज़ों पर भरोसा कैसे करें। लेकिन ये चीज़ें अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे बयान जो जज की तरफ से की गई टिप्पणी है उसे लेकर लोग अपने कमेंट लिख रहे हैं। दोषी ग्रिश्मा की तरफ से जितनी भी दलीलें दी गई उसे अदालत नकारते हुए साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आया कि जो दोषी है उसे सुधारा नहीं जा सकता। उसके मन में एक ही इच्छा थी कि वो किसी भी तरीके से अपने बॉयफ्रेंड को तिल तिल कर करके मारे, यानी वो दर्द में तड़पता रहे और लगातार उसकी मौत वो खुद अपनी आंखों से महसूस करता रहे, अपनी आंखों से देखता रहे, ताकि जो ग्रिश्मा है उसे वो अनुभूति मिल सके जिसकी वो इच्छा चाहती थी। हालांकि इस दौरान जो पीड़ित का भाई था, मृतक का भाई था, उसकी तरफ से सबूत पेश किए गए थे। उनकी तरफ से कहा गया कि ग्रिश्मा ने यहाँ तक काम किया कि उसने 11 दिन तक, जब तक मेरा भाई अस्पताल में तड़पता रहा, तब तक उसने ये बताया ही नहीं कि आखिर उसने कौन सी दवा का प्रयोग किया था ताकि उसकी कोई काट खोजी जा सके। अंततः तड़प तड़प कर 11 दिनों तक उनका भाई वो अस्पताल में बेड पर ही अपनी सांसें खो चुका था, क्योंकि उसके सारे अंगों ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था। हालांकि अदालत की तरफ से की गई इस टिप्पणी की अब प्रशंसा भी की जा रही है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर इंडिया में कानून बनना चाहिए। आखिर इस रिपोर्ट के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है? लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जो लगातार सवाल खड़े होते रहते हैं, विवादों में भी ये चीज़ आती रहती है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या लिव इन रिलेशनशिप को किसी तरीके से मान्यता देनी चाहिए, या फिर जो बीच में एक बात आई थी कि लिव इन रिलेशन तभी संभव होगा जब इसका सर्टिफिकेट बनाया जाएगा, यानी ताकि ये पता चल सके कि आखिर किस व्यक्ति के साथ कौन सी महिला थी या किसी महिला के साथ कौन सा व्यक्ति रहता था। इससे आसानी से आगे आने वाले में होने वाली जो क्राइम है उस घटनाओं में कमी आ सकती है। फिलहाल जज को लेकर भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ लिखिएगा। एक नई रिपोर्ट और नए खबर के साथ एक बार फिर से आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है दिव्यांशु। नमस्कार।